कर्जा आप लेके वो काम करें जिससे आपको कमाई हो कि आप कर्जा उतारने के अहल हो। कर्जा पकड़ लेते हैं, उतारने की कर्जा उतारने की कभी कोई प्लान बनाई ही नहीं। ये तो था पहले प्लान ए, अब तो मसला ये जनरल साहब की कोई कर्जा दे भी नहीं रहा, अब तो ये मसला शुरू अब हो तो नहीं गया। देगा, अब तो देगा नहीं कोई। लेकिन जो पहले लिए हमने कर्जे, सी पैक के जरिए लिए या जिस तरह भी, मैं ये दो मोटी मिसालें दे रहा हूं ना, मेट्रो बस की और ऑरेंज हम्म। ट्रेन की। ऑरेंज ट्रेन बंद करनी पड़ी क्योंकि उसका करोड़ों रुपए का बिल है बिजली का महीने। इन दोस्तों में महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया के एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सी पैक और पता नहीं कौन किन किन प्रोजेक्टों के नाम से पाकिस्तान ने पैसे लिए और कर्जे लिए, और ये इन कर्जों की बंदर बांट करके पाकिस्तानी नेताओं ने खुद अपने पैसे अपनी जेबों में भर लिए। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान को कोई भी देश कर्जा नहीं दे रहा है। ये पाकिस्तानी मीडिया खुद डिस्कशन कर रही है कि हमारी स्थिति क्या होगी और हम कहाँ पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब कोई भी देश पाकिस्तान पे विश्वास नहीं कर रहा है और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल लगभग गड्ढे में चली गई है। और अब आने वाले समय में भी पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है उसने इतना भयंकर तरीके से पैर पसार लिया है कि पाकिस्तान की आवाम अब खून के आंसू रो रही है। और अब इसी क्रम में कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को ये लग रहा है कि अगर नई हुकूमत आ जाए तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, जबकि रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास फिर भी नहीं रहेंगे। तो कैसे आज पाकिस्तानी मीडिया डिस्कशन कर रहा है इस चीज़ पे, तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों काम होते हैं वो पीएमएलएन के ज़माने में ही होते हैं। अभी हारून साहब ने इससे इख्तलाफ किया है कि एक ऐसा तासुर नहीं है, लेकिन ये तासुर बहरहाल मौजूद है। और जो सबसे अहम सवाल है कि जो आपकी क्रक्स ऑफ प्रॉब्लम है इकॉनमी में, वो तो कोई हुकूमत उसको एड्रेस नहीं करती। तो फिर क्या फ़ायदा होगा हुकूमत बदलने से? देखिए, हुकूमत बदलने से फायदा तो होगा क्योंकि नई स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, या जो मरियम कह रही है, अगर मैं उसका उसका तजिया करूं हम्म। तो वो ये है कि डेवलपमेंट वर्क किए जाते हैं दो उसमें, मैं समझता हूँ मकासद। एक तो ये कि उसमें किकबैक्स मिलती हैं, दूसरा ये कि ये जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं मोस्टली दिखावे के होते हैं कि ये बड़ा प्रोजेक्ट, पुल बनाया, ऑरेंज ट्रेन चला दी, मेट्रो बस, ये सारे सफेद हाथी हैं वो जहां आप कर्जे से बनाते हैं और आगे फिर सब्सिडी दे के तो उनको चलाते हैं। हम्म। अगर आप मेट्रो बस को ही देख लें तो नई मेट्रो बस चली और वो सारा, उसमें सब्सिडी जाती थी तकरीबन 1 अरब रुपया महीने की सब्सिडी, 12 अरब रुपया साल की सब्सिडी है वहां। हम्म। और कर्जे पे बनी तो आप कर्जा कैसे उतारेंगे जबकि तो सब्सिडी आप अपनी जेब से दे रहे हैं। और फिर हम्म। जब बसें खराब हो जाएंगी, इसी तरह ऑरेंज ट्रेन का नहीं किसी ने सोचा, करोड़ों रुपया उसका बिजली का बिल है 1 महीने का, हम्म। कौन देगा? और बिजली भी महंगी होती जा रही है। नतीजा ये कि ये कर्जे पे बने हुए प्रोजेक्ट, इनकी जेबों में तो किकबैक चली गई, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल सुहाने रू बन गई चीजें, क्योंकि कर्जा उतारने के लिए उसमें कोई जरिया ही नहीं है। वो तो राइट। उल्टा आपको चाट रही है चीजें, राइट। उल्टा सब्सिडी आप दे रहे हैं। कर्जा आप लेके वो काम करें जिससे आपको कमाई हो कि आप कर्जा उतारने के अहल हो। कर्जा पकड़ लेते हैं, कर्जा उतारने की कभी कोई प्लान बनाई ही नहीं। ये तो था पहले प्लान ए, अब तो मसला ये जनरल साहब की कोई कर्जा दे भी नहीं रहा, अब तो ये मसला शुरू अब हो तो नहीं गया। देगा, अब तो देगा नहीं कोई। लेकिन जो पहले लिए हमने कर्जे, सी पैक के जरिए लिए या जिस तरह भी, मैं ये दो मोटी मिसालें दे रहा हूं ना, मेट्रो बस की और ऑरेंज हम्म। ट्रेन की। ऑरेंज ट्रेन बंद करनी पड़ी क्योंकि उसका करोड़ों रुपए का बिल है बिजली का महीने का। बिजली आपने इतनी महंगी कर दी है कि वो बिल अदा ही नहीं हो सकता। राइट। और जो जो लोग सफर करते हैं, जिस सस्ती टिकट लेते हैं, उससे तो आप उसकी मेंटेनेंस नहीं पूरी कर सकते। मुल्क के दिवालिया होने के खदशात उरूज पे। मैं आपको अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। हमारी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जर्नलिज्म में जो कि इंटरनेशनल आउटलेट्स के लिए काम करते हैं। उनमें से दो ने मुझे ये बताया कि हमारी तो तैयारी हो चुकी है, हमें बताया गया है न्यूज़ डेस्क पे कि अल्लाह ना करे, लेकिन हमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी क्रैश कर सकती है, हम उसके ऊपर रिसर्च करें, उसके ऊपर रिपोर्ट करें। इंटरनेशनल दुनिया इस तरीके से आपको देख रही है। आपको दिखा दें जो ख़राब मईशत और सियासी सूरत हाल का बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने जो अहाता किया है वो ये है, पाकिस्तान तबाही के दहाने पर है, जौहरी ताकत और इसके कर्ज दहिंदगान डिफॉल्ट से बचने के लिए सख्त इकदाम उठा रहे हैं।
मुल्क की करेंसी बुरी तरह गिर चुकी है। फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि गुज़िश्ता माह के आखिर में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कम होकर सिर्फ $3 बिलियन रह गए। चीन, IMF और पेरिस क्लब को पाकिस्तान के कर्जों की तंजीम 9 के मुज़ाकरात में तेजी लाने की जरूरत है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को पिछले दिनों पावर ब्रेकडाउन, मौसमियाती तबाहकारी और दहशतगर्दी का भी सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की मुश्किलात का जिम्मेदार मुल्क की नाकिस तर्ज हुक्मरानी, सियासी अदम इस्तेकाम और करप्शन को करार दिया गया है। आप इसको वेबसाइट पर जाके पूरा पढ़ भी सकते हैं। जनरल साहब, आई कम टू यू। इस वक्त जो सूरत हाल है इंटरनेशनली, उसमें आपको कौन कौन से कंसर्न क्वार्टर्स में नजर आ रहा है कि हम इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेंगे? आप IMF के हवाले से कह रही? जी देखिए, IMF ने जो कंडीशंस रखी हैं वो अभी भी आपकी सॉवरेनिटी के ऊपर वो दावा बोल रहे हैं। दूसरे लफ्जों में आपकी सॉवरेनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती नजर आ रही है। और ये आपको सिर्फ, जो मेरा नॉलेज है, मुझे इल्म है, वो ये है कि आपने अभी तकरीबन आधी रकम उनसे वसूल करनी है, जिसमें से वो मेरा ख्याल है 1.2 बिलियन आप देंगे और फिर एक और रिव्यू होगा या दो होंगे, उसके बाद फिर आपको बाकी की अमाउंट मिलेगी। इसका मतलब यह है कि अगले रिव्यू के बाद या अगले रिव्यू में जब आपको लास्ट देना होगा उन्होंने ट्रांशे, तो पता नहीं फिर कंडीशंस क्या आएगी। हमेशा से हमें यह शक रहा है कि आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होगी, वरना तो आप खर्चा जो ऑलरेडी बजट होता है उसमें तो आप गुजारा करते हैं मुश्किल से। सॉवरेनिटी भी कंप्रोमाइज होगी, लिहाजा इनके पास और कोई प्लान नहीं सवाए इसके कि ये दस्तखत करें, और ये हमेशा से यही कुछ करते हैं। सिर्फ एक चीज रुकावट हो सकती है कि अगर उन्होंने इंसिस्ट किया कि इमरान खान भी, PTI भी दस्तखत करे, तो फिर शायद ये मामला फंस जाए, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसे किसी मुआहदे पे दस्तखत करेगा। तो ये सूरत हाल हमें आइंदा नजर आ रही है। लेकिन अगर IMF से मामला तय नहीं होते जनरल साहब, तो आप भी मुतफिक हैं कि फिर खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट की तरफ जाने का खदशा है? और असल चीज मैं आपको बताऊं, असल जो मसला है वो ये है कि पैसा तो यहाँ जनरेट किया जा सकता है, डॉलर लोग जमा करा सकते हैं, बाहर से भी रेमिटेंसेज आ सकती हैं, लेकिन इस हुकूमत के ऊपर एतमाद कोई नहीं करेगा। इनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब है। पहली बात तो ये कि अगर एतमाद करना हो तो सबसे पहले तो इनके अपने जो चोरी का माल बाहर पड़ा हुआ है, नवाज शरीफ का, दूसरों का, वो बाहर से अंदर लेके आए। ये डॉलर यहाँ पे लेके आए तो किसी को कुछ ख्याल होगा कि भाई अपनी दौलत दे आए, चले हम भी कुछ दें, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानियों के पास पैसा है। लेकिन इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि नवाज शरीफ जब दूसरी दफा वजीर आजम थे तो उस वक्त एक कर्ज उतारो मुल्क संवारो स्कीम इन्होंने बनाई थी, उसका पता नहीं चला पैसा कहाँ गया। और दूसरा डॉलर थे जो कि इन्होंने फ्रीज कर दिए, और डॉलर सारे ये खुद अपने लोगों के निकाल के ले गए। लोगों को उन्होंने 48 रुपए पर डॉलर के हिसाब से पैसे दिए, बार 60 रुपया था, 12-12 रुपया लोगों ने एक डॉलर के पीछे नुकसान उठाया, और डॉलर मिल नहीं रहे थे। मुझे याद है कि जब जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो उस वक्त हम एयरपोर्ट, मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे बंदे खड़े करते थे कि जो बाहर से लोग आते हैं उनसे डॉलर खरीद के स्ट्रेट अवे दिए जाए इनको, अपनी हुकूमत को। तो जनरल मुशर्रफ के दौर में शुरू में डॉलर एयरपोर्ट्स के ऊपर खड़े करके तो खरीदे जाते थे, लोग वहां खड़े करते थे। इतना बुरा हाल। तो इसलिए इनको इलाज एक ही है कि जनरल इलेक्शन कराएं, हुकूमत वो आए जिसपे पब्लिक का एतमाद हो, और लोग उसकी कॉल के ऊपर फिर लबैक कहें, उसमें जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी और मुल्क के अंदर भी। राइट। सो हारून साहब, जो माशी सूरत हाल है कितनी खतरनाक है इस वक्त, और क्या माशी सूरत हाल तो खतरनाक है ही। वो तो हर टीवी प्रोग्राम में वो आज जो लोग मईशत को नहीं भी समझते ज्यादा, वो भी अब जान चुके हैं कि माशी सूरत हाल तो बिल्कुल तबाही के किनारे पे हम खड़े हुए हैं। एक बात तो ये है कि मुज़ाकरात नाम की कोई चीज नहीं होती IMF के साथ। ये बहुत बड़ा मुगालता है। IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात नहीं होते, सौदेबाजी होती है। वो कहते हैं डॉलर कर दें, फर्ज कीजिए, वो कहते हैं कि 290 रुपए का कर दें, वो कहते नहीं 260 का ठीक है। अच्छा, ये गुफ्तगू बिल्कुल इस तरह होती है जैसे दुकान से सौदा सल्फ खरीदा जाता है, इसलिए कि वो दबाव डालने की पोजीशन में है, आप दबाव का रेजिस्ट नहीं कर सकते। एक गलती की थी इमरान खान साहब ने कि वो उनको दे दिया अपना असद उमर साहब को, उन्होंने कहा IMF से बात नहीं करके हम मैनेज कर लेंगे। एक आइडियलिज्म, आपको हकायक का पता ही नहीं है। प्रोफेसर इशफाक भी कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए था उस वक्त IMF के पास, पर ये उनका एक प्रोफेसर इशफाक साहब का नुक्ता नजर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम तस्लीम नहीं करते हैं।
इसलिए कि जब आप फंसे हुए हैं, आप मजबूर हैं, तो आपको मसलहत से काम लेना पड़ता है। नारों पे दुनिया, जिंदगी नारों पे बसर नहीं होती है, हक़ाइक़ का इदराक करना पड़ता है। यही काम इन्होंने किया। आगे ताने दिए इसहाक डार साहब ने। इसहाक डार साहब का क्या बिगड़ता है? उनका पैसा दुबई में पड़ा हुआ है, लंदन में पड़ा हुआ है, शायद और भी कई मुल्कों में पड़ा हुआ। भाई अब की बार भी आप बर वक्त करते तो कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाती। अब कर क्या रहे हैं कि जी वो इमरान खान ने मईशत तबाह कर दी। वो तो 6% वो तो चली गई थी, कोरोना से फाइट किया था, बदतरीन हालात में आप छोड़ गए थे। आखिरी हफ्ते में शायद खाकान अब्बासी ने 200 अरब रुपए रिलीज किए थे, तबाह तो आप करके गए थे। उसको क्या मिला था? उसने बहुत जरूर गलती की। एक गलती और की जो हर हुकूमत कर रही है पिछले 25, 30, 40 साल से, वो प्राइवेटाइजेशन नहीं करते। 2000 अरब रुपए के कर्जे हैं। आधे मुसाफिर पीआईए में मुफ्त सफर करते हैं, आधे घोस्ट मुलाजिम हैं पीआईए में। अच्छा, ये 200 के करीब कंपनी, 200 ये अपना क्लब और ये क्या है, गोल्फ कोर्सेज हैं। पैसा तो सारा अशराफिया पे लुट जाता है, अफसरों पे चला जाता है। हुकूमत बरतानिया की काबीना और सीनियर अफसरों के पास 45 कारें हैं। हुकूमत सिंध के पास है 25,000। उनकी मेंटेनेंस, उनका फ्यूल। बात ये नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस तो है ही, अंदाज़े फिक्र अब भी ठीक नहीं है।